हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जैसा मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं बीटीएसटी ट्रेड्स के लिए कुछ रूल्स के बारे में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा, जिन रूल्स को फॉलो करके आप बीटीएसटी ट्रेड्स के अंदर अपने प्रॉफिट्स को बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। तो वो क्या क्या रूल्स हैं, वो सारे ही रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इन रूल्स को अच्छे से फॉलो किए तो आप बीटीएसटी ट्रेड के अंदर जो है स्टॉक मार्केट में बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, सारी चीज़ों को समझिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीटीएसटी का मतलब क्या होता है। जैसे आप नाम से ही देख रहे हैं, बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब आज आप बाय करेंगे और कल आप जो है एग्जिट कर देंगे अपनी पोजीशन से। आज आपने पोजीशंस को क्रिएट किया अपने प्रॉफिट्स के लिए और कल आप जो है अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ चाहे आपको लॉस हुआ। तो यहाँ पर जो है हम मोमेंटम को प्ले करेंगे और मोमेंटम को प्ले करके हम जो है एग्जिट कर देंगे बीटीएसटी ट्रेड्स के अंदर से। और बीटीएसटी ट्रेड्स के जो रूल्स हैं अब उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको जो है मिनिमम 3 to 5 स्क्रिप्ट्स के अंदर अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करना है, मतलब 3 से 5 कंपनीज जो होंगी वो आप सेलेक्ट करेंगे और उन कंपनीज के अंदर आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्रिएट करेंगे और अगले दिन जो है आप एग्जिट करेंगे। मतलब आपके पास 3 से 5 कंपनीज होनी चाहिए आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। वो क्या क्या क्राइटेरिया होता है जब आप जो है बीटीएसटी ट्रेड्स के स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हो। देखो, मैं भी टाइम टू टाइम आप लोगों को लाइव देता रहूँगा कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आपको बीटीएसटी ट्रेड लेना है, और इसके अलावा आप खुद से कैसे बीटीएसटी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं वो हम जो है वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जल्दी ही, जिस वीडियो को आप देखकर खुद से समझ सकते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप सिलेक्ट करेंगे बीटीएसटी ट्रेड्स के लिए। तो जिस दिन 3 से 5 स्क्रिप्ट्स आपको मिलेंगी, 3 से 5 कंपनीज मिलेंगी जो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगी, उसी दिन हम बीटीएसटी ट्रेड लेंगे। तो मतलब 3 से 5 कंपनीज आपके पास एवरीडे बेसिस पे होनी चाहिए बीटीएसटी ट्रेड्स के लिए। सेकंड जो बीटीएसटी का रूल है वो ये रूल है कि जो भी कंपनीज आपने सेलेक्ट की हैं उन सारी कंपनीज के अंदर आपने ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने 3 कंपनीज तो सिलेक्ट कर ली कि ये कंपनीज अच्छी हैं, इनके अंदर मैं बीटीएसटी ट्रेड लूँगा, लेकिन इसमें से ये कंपनी ज़्यादा अच्छा करेगी, मैं सारा अमाउंट इसी कंपनी में लगा देता हूँ। ऐसा आपने नहीं करना, सारी कंपनीज के अंदर आपको ट्रेड लेना है। या आपने फिर 5 कंपनीज से सिलेक्ट की तो चलो मैं 5 में ना करके 2 में कर लेता हूँ ट्रेड और 3 कंपनीज से छोड़ देता हूँ। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। जो भी आपने कंपनी से सिलेक्ट की हैं बीटीएसटी ट्रेड के लिए, उन सारी कंपनीज के अंदर आपको ट्रेड लेना है। नेक्स्ट जो रूल है बीटीएसटी ट्रेड का वो ये है कि आप अपनी पूरी अमाउंट को इक्वली डिवाइड करेंगे सारी ही कंपनीज के अंदर। जो भी कंपनीज आपने सेलेक्ट की हैं उन सारी कंपनीज के अंदर आप अपनी अमाउंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम अच्छे से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने डीमेट अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हैं बीटीएसटी ट्रेड्स के लिए। अब बीटीएसटी ट्रेड्स के लिए आपने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखे। अब आपने जो है 5 कंपनी से सिलेक्ट कर ली। आपने एग्जांपल के लिए एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, कोलपाल, हिंदाल्को, आईसीआई सिक्योरिटीज़, ये सारी कंपनीज जो हैं सिलेक्ट कर ली कि ये 5 कंपनीज हैं जिसके अंदर मैं बीटीएसटी ट्रेड लूँगा। 20,000 आप एचडीएफसी बैंक में लगाएंगे, 20,000 आईटीसी में लगाएंगे, 20,000 कोलपाल में लगाएंगे, 20,000 हिंदाल्को में लगाएंगे, 20,000 आईसीआई सिक्योरिटीज़ में लगाएंगे। ऐसे करके आप इक्वली अमाउंट जो है हर स्क्रिप्ट के अंदर लगाएंगे, जो भी स्क्रिप्ट्स आपने चूज़ की हैं बीटीएसटी के लिए। अब अगर मान लीजिए आपने 3 ही कंपनी से सिलेक्ट की, आपने एचडीएफसी, आईटीसी और कोलपाल, मतलब 3 ही कंपनीज हैं जो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हैं। तो आप 3 कंपनीज में 33,000 33,000 33,000 मतलब 33,000 रुपये सारी कंपनीज में इक्वली डिवाइड करेंगे। तो जितनी भी आप कंपनी से सिलेक्ट कर रहे हैं उनके अंदर आपको अपनी अमाउंट इक्वली जो है डिवाइड करनी है बीटीएसटी ट्रेड्स के लिए। तो ये जो है थर्ड रूल है। अब इसके बाद जो फोर्थ रूल है वो ये है कि आप जो है एंट्री कब लेंगे मार्केट में। आप एंट्री लेंगे 3:15 से लेके 3:30 के बीच, मतलब 3:15 से लेके 3:30 के बीच आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, और अगले दिन 9:15 से लेके 9:30 के बीच में आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। एक ही दिन के अंदर आप क्विक मोमेंटम लेकर आप मार्केट से एग्जिट कर देंगे।
जो भी आप BTST ट्रेड्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। देखिए BTST ट्रेड्स के लिए ना दो टाइप के स्टॉक्स होते हैं। एक वो स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर हमने क्विक मोमेंटम लेना है, मतलब आज हमने शाम को पोजीशंस को क्रिएट किया और अगले दिन जो है अर्ली मॉर्निंग हम एग्जिट कर गए। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हमने 1 से 2 दिन के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करना होता है। वो सारे ही स्टॉक्स जो है मैं आपको टाइम टू टाइम लाइव ट्रेडिंग में देता रहूँगा। लेकिन इसके अलावा आप खुद से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से स्टॉक्स के अंदर आपको अर्ली एग्जिट करना है और कौन से स्टॉक्स के अंदर आपको 1 से 2 दिन के लिए अपनी पोजीशन को क्रिएट करके रखना है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जब मैं BTST ट्रेड्स का सेकंड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। अब जो नेक्स्ट रूल है वो ये रूल है कि आपको अपनी टोटल कैपिटल के ऊपर 1% का प्रॉफिट बनाना है। 1% का जब आपको प्रॉफिट हो गया आप मार्केट से एग्जिट करेंगे नेक्स्ट डे में। कई बार ये 1% भी रहेगा, कई बार ये 1.5% भी रहेगा, कई बार 2% भी रहेगा, कई बार 3% भी रहेगा। मतलब आप जो भी अमाउंट लगा रहे हो, आपने मान लो 1 लाख रुपए से जो है BTST ट्रेड लिया, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, तो आपको 1% के हिसाब से 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर आपको 2% का प्रॉफिट हो रहा है तो 2% के हिसाब से 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है नेक्स्ट डे में। तो मतलब एक ही दिन के अंदर जो भी आपको प्रॉफिट हुआ 1% मिनिमम आपका प्रॉफिट रहेगा, वो प्रॉफिट लेके आप एग्जिट कर देंगे नेक्स्ट डे में। अब जो है इसको एग्जाम्पल के साथ भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, HDFC बैंक, डेल्टा कॉप और बजाज फाइनेंस के अंदर अपने ट्रेड को इनिशिएट किया। अब रिलायंस इंडस्ट्री में आपको 4% का प्रॉफिट हो रहा है, ICICI बैंक में 2% का लॉस हो रहा है, HDFC बैंक में 1% का लॉस हो रहा है, डेल्टा कॉप में जो है 1% का प्रॉफिट हो रहा है और बजाज फाइनेंस में 1% का लॉस हो रहा है। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट और ओवरऑल लॉस कितना हुआ, तो यहाँ पर जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, अब यहाँ पे जो कंपनीज में लॉस हो रहा है वो 4% हो रहा है। जैसे ICICI में 2% हुआ, बजाज फाइनेंस में 1% हुआ, HDFC में 1% हुआ, तो टोटल लॉस कितना हो रहा है 4%। अब जो है रिलायंस में इंडस्ट्री में 4% का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे डेल्टा कॉप में 1% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है 5% का। तो 2 कंपनीज में प्रॉफिट हुआ और 3 में लॉस हुआ और ओवरऑल जो आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट हो रहा है वो 1% का हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हमें ये देखना है कि हमें ओवरऑल जो प्रॉफिट है अपनी टोटल अमाउंट के ऊपर कैसे मिलेगा। तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि अगर आप 5 स्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं या 3 स्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो कुछ स्क्रिप्ट में आपको लॉस होगा और कुछ में प्रॉफिट होगा और ओवरऑल जो है हमें 1% का प्रॉफिट कैलकुलेट करके चलना है। अब टोटल मंथ के अंदर कितने ट्रेडिंग डे होते हैं, 22 ट्रेडिंग डे होते हैं। तो ओवरऑल पूरे मंथ के अंदर अगर आप 1% का प्रॉफिट निकालते हैं तो 22 डेज़ के लिए ट्रेड करेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे 22 डेज़ में आपको प्रॉफिट होगा। कई बार आपको जो है स्क्रिप्ट नहीं भी मिलेगी आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो 4-5 दिन वो भी रहेंगे पूरे मंथ में कि 4-5 दिन आपको ट्रेड ही नहीं मिला और कुछ दिन जो है हॉलीडेज़ भी होती हैं और इसके अलावा कुछ दिन लॉस भी होगा। तो टोटल जो ओवरऑल आप लेकर चलिए कि आपको पूरे मंथ के अंदर 10% का प्रॉफिट इसमें निकल जाएगा। तो टोटल आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 10% के हिसाब से आपको 10,000 का प्रॉफिट एवरी मंथ हो रहा है BTST ट्रेड में। तो इस तरीके से ये सारे रूल्स को फॉलो करना है। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे रूल्स को आप अच्छे से फॉलो करिए क्योंकि रूल्स, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जो मनी मैनेजमेंट का वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चाहे आप पुराने ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप रिसेंटली जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आपने ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बटन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो का लिंक मैं डाल के रख दूंगा। वो वीडियो को ज़रूर आप देखिए ताकि आप जो है स्टॉक मार्केट में रेगुलर प्रॉफिट बना सकें। तो रेगुलर प्रॉफिट बनाने के लिए मनी मैनेजमेंट वाला वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मान लीजिए आपने कहीं पे मनी मैनेजमेंट का वीडियो किसी और का भी देखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जो मैंने डिस्कस किए होंगे, मैंने अपने एक्सपीरियंस से वो पॉइंट्स आपको ज़रूर मिलेंगे उस वीडियो के अंदर। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि आप मनी मैनेजमेंट को और अच्छे से समझ पाएँ। तो वो सारी ही चीज़ें जो BTST ट्रेड्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो भी रूल्स हैं, वो सारी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जो BTST ट्रेड के लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे कैसे आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे BTST ट्रेड्स के लिए। इसके अलावा कुछ मार्जिन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मार्जिन्स क्या होते हैं और BTST ट्रेड्स में कितना मार्जिन लेना चाहिए और मार्जिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो भी आपका ब्रोकर आपको मार्जिन्स दे रहा है
वो मार्जिन्स को किस तरीके से आपने यूज़ करना है बीटीएसटी ट्रेड्स में प्रॉफिट्स बनाने के लिए। क्या होगा, कई बार आपके पास कैपिटल 1 लाख होगा, कई बार किसी के पास कैपिटल 50,000 होगा, किसी के पास कैपिटल 25,000 भी होगा। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप जो है मार्जिन्स को कैसे प्ले करके अपने प्रॉफिट्स को रेगुलर बना सकते हैं बीटीएसटी ट्रेड्स में, और कितना मार्जिन जो है आपके लिए सेफ रहेगा, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिले होंगी। तो ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।